our let's start our next topic, nature of CX bond. Since halogen होता क्या है, हेलोजन एटम जो होता है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा पोलराइज होता है। यहाँ पे एक्स क्या दिखा रहा है, हेलोजन दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर इस पर इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। The carbon atom bears a partial positive charge, whereas halogen atom bears a partial negative charge. Since the size of the halogen atom increases as we go down the group in periodic table, fluorine atom is most smallest and iodine atom is most largest. होता क्या है, iodine atom largest होता है और fluorine atom smallest होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ भी इसी तरीके से डिक्रीज होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले हम अल्कोहल से प्रिपेयर करना सीखेंगे कि हम अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने हेलो एल्केन को। जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है हमारा हेलो एल्केन में, हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या होता है हमारा OH हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या होता है, ये रिप्लेस हो सकता है हेलोजन से ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड हेलोजन एसिड, फॉस्फोरिक हैलाइड और थाइनल क्लोराइड। थाइनल क्लोराइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है रिएक्शन के लिए, क्योंकि इसमें जो दो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दोनों गैसें होते हैं और वो दोनों निकल जाते हैं, एस्केपेबल गैसेस होते हैं। इसलिए हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं हेलो एल्केन बनाना विद थाइनल क्लोराइड। थाइनल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। इसको हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल के साथ हम HCl रिएक्ट कराते हैं विद ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट, तो हमारा हेलो एल्केन बनता है RCl। जब हम ROH के साथ रिएक्ट करवाएंगे HCl को इन द प्रेजेंस ऑफ Zn2 एज अ कैटलिस्ट, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है RCl प्लस H2O। उसी तरीके से जब हम इसको NaBr प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा हेलो एल्केन बन जाता है RBr। ऐसे सिमिलर में सारे रिएक्शन दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता था इस रिएक्शन को, किया जाता है आज भी। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके साथ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों गैस होते हैं, SO2 प्लस HCl, ये दोनों गैस के फॉर्म में बनते हैं और ये दोनों एस्केप हो जाते हैं, तो हमें प्योरली हमें हेलो एल्केन ही मिलता है इस प्रोडक्ट में। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो अल्कोहल है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और हेलो एल्केन बनाते हैं। तो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनके लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है ZnCl2। इसको इस रिएक्शन को हम लीक्वास टेस्ट भी कहते हैं। ये जो हमारा होता है रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लीक्वास टेस्ट भी कहते हैं, लीक्वास टेस्ट। टर्शियरी रिएक्शन क्या होता है, टर्शियरी रिएक्शन सिंपली शेकिंग के साथ हमें दे देती है, उसके लिए हमें कैटलिस्ट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। होता क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले टर्शियरी देता है, फिर सेकेंडरी देता है, फिर प्राइमरी देता है। टर्शियरी में क्या होता है, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है जिसकी वजह से सबसे पहले रिएक्शन वो दे देता है। ये हमारा टर्शियरी कार्बोकेटायन है, ये तीनों इसको अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर इसको स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी अपना OH जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो छोड़ देता है और इसके साथ ही वो Br के साथ यानी कोई भी हेलोजन के साथ जैसे सपोज X के साथ रिएक्ट कर लेता है। उसके बाद आते हैं बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। अभी हमने पढ़ा कि हम अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन, अब हम पढ़ेंगे कि हम फ्री रेडिकल हेलोजनेशन से कैसे हेलो एल्केन बना सकते हैं। फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, जब हम इसको जब हम किसी भी कॉमन एल्केन को, जैसे ये CH3 है, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या हमें रिएक्शन मिलती है, हमें मिलती है हेलो एल्केन इस तरह की। अगर हम लाइट के साथ नहीं रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे एक H रिप्लेस हो जाएगा और वहाँ पे Cl आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो ग्रुप जो लगा होता है वो हम पहले डिपेंड करता है कि वो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यहाँ पे जो CH3 है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
जिसकी वजह से जो हेलोजन यहाँ पे अटैच्ड होता है वो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे अटैच्ड होता है। सैंडमेयर रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये इस 10 चैप्टर की और इस पूरे ऑर्गेनिक की। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमीन, ये हमारा अमीन है, ये रिएक्ट करता है NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर कोई भी हम HX भी ले सकते हैं, किसी भी हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पर, और क्या बनाता है N2Cl। ये क्या बनाता है, बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड, इसको कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो ये बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड होता है ये रिएक्ट करता है हमारा Cu2Cl2 के साथ, और क्या बनाता है हमारा एराइल हैलाइड। क्या बनाता है, ये एराइल हैलाइड बनाता है। इस रिएक्शन से हम कोई भी एराइल हैलाइड बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे Cl की जगह Cl2 की जगह अगर हम यहाँ पे Br2 डाल देते हैं तो हमारा ब्रोमो Br आ जाता है Cl की जगह, और वो बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। ये जो बेंजीन डाईएजोनियम ये हमारा Ki के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें क्या दे देता है, आइडोबेंजीन दे देता है। N2X रिएक्ट विथ Ki। इसके लिए हमें क्यूप्रस की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्यूप्रस क्लोराइड की भी ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली शेकिंग के साथ हमें क्या दे देता है, ये आइडोबेंजीन दे देता है। सिंपली हमें शेकिंग के साथ ही आइडोबेंजीन दे देता है, हमें यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन के साथ कैसे हम रिएक्ट करके निकालते हैं एल्कोहैलोअल्केन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। An alkene is converted into the corresponding alkyl halide by the reaction with hydrogen chloride, hydrogen bromide और hydrogen iodide। एल्कीन के साथ क्या होता है, ये हमारा मार्कोनिक रूल फॉलो करता है। ये हमारा एल्कीन है, जब हम यहाँ पे HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं या फिर HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और एक जगह अटैच होता आता है और एक जगह क्या आ जाता है, Br आ जाता है। ये तो अभी हमारा सिमेट्रिकल था, अगर ये हमारा अनसिमेट्रिकल होता तब क्या होता, जैसे हमारा ये CH3C डबल बॉन्ड CH2, जब हमारा ऐसा होता तब क्या होता, अगर हम इसको HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये मार्कोनिक रूल कैसे फॉलो करता, मार्कोनिक रूल कहता है कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो हमारा उस कार्बन पे जाता है जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो जो हमारा Br है वो सबसे नेगेटिव पार्ट है HBr में, तो हमारा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन एटम है, यानी कि इस कार्बन के पास जाएगा। तो ये रिएक्शन किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, H यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। ये हमारा बन गया हेलोएल्केन। नेक्स्ट आते हैं हम एडिशन ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन्स जब अटैच होते हैं तो किस तरीके से हमारा बनता है, जब हम इसमें भी एल्कीन से ही होता है। ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, जब हम इसको Br2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हमारा विसिनल हेलोएल्केन आ जाता है। इस तरीके से ये डबल बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर भी Br आ जाता है और यहाँ पे भी Br आ जाता है। इसको कहते हैं विस डाइब्रोमाइड। नेक्स्ट आते हैं हेलोजन एक्सचेंज। ये भी इस बुक की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही पूछी जाती है। एल्काइल हैलाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद NaI इन ड्राई एसीटोन। नॉर्मली जो हमारा एल्काइल आयोडाइड होता है वो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो इतनी इजीली बनता नहीं है क्योंकि जो I और R के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो स्टेबल बनाना मुश्किल होता है। तो इस रिएक्शन से हम इसको बना सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम हेलोएल्केन से ही उसको बनाते हैं। हमारा हेलोएल्केन है जो X है, या तो Cl होगा या तो Br होगा। जब ये रिएक्ट करता है हमारा NaI के साथ तो क्या निकल के आता है हमारा Ri प्लस NaX। ठीक है, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये जो पहले हम शॉर्ट रिएक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हम इसको याद कैसे रख सकते हैं।
The synthesis of the alkyl fluoride is best accomplished by heating an alkyl chloride bromide in the presence of the metallic fluoride such as the AgF2, Hg2F2, COF2 और SbH3। इसको कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है? स्वार्ट्स रिएक्शन में भी सेम होता है, RX, X यहाँ पे Cl होता है या तो Br होता है। ये हमारा रिएक्ट करता है Hg2F2 के साथ या फिर Ag2F2 AgF के साथ और क्या बनाता है? RS और बन जाता है NaX। इस केस में क्या होता है? इसको कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन और इसको कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फिंकलस्टीन मतलब इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है इन दोनों रिएक्शन में, तो इसको इस तरीके से आसानी से याद किया जा सकता है। फिंकलस्टीन एफ से स्टार्ट होता है तो हम सोचते हैं कि वो फ्लोरीन वाला ही रिएक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें फ्लोरीन नहीं बनता। फिंकलस्टीन अगर हम ऐसे कर सकते हैं कि फिंकलस्टीन और फ्लोरीन, तो ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। तो इस फिंकलस्टीन में क्या होगा? फिंकलस्टीन में आयोडीन वाला बनेगा और स्वार्ट्स रिएक्शन में उसका अपोजिट हो जाएगा, फ्लोरीन वाला बन जाएगा।